जय भोले के मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज आप लोगों को गरुड़ पुराण के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे कि हमको गरुड़ पुराण के हिसाब से हमें कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे भोजन करने से हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में तमाम परेशानियाँ आ जाती हैं। तो 10 चीज़ें कौन सी हैं जहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। आप लोग इसको देखिए और सुनिए, समझिए कि भोजन करने से ही हमारे परिवार में कैसी परेशानी आ जाती हैं और मुझे मालूम नहीं पड़ता है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 लोगों के यहाँ बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं 18 आपका गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात सभी घटनाओं, भूत प्रेत, यमलोक, नरक लोक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आज के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानवोपयोगी बातें लिखी हैं, जिसमें एक तरह से एक तरीके की हैं कि किसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए, वो आपको बताते हैं। क्योंकि ये पुरानी कहावत भी है कि हम जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। और वैसे भी आप जानते हैं, आप देखते भी हैं, करते भी हैं कि हम कहीं पे भोजन करने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या होटल में, तो वहाँ की साफ सफाई ज़रूर देखते हैं। और अगर हम धार्मिक हैं तो यही प्रयास करते हैं कि व्यक्ति भी, बनाने वाला भी धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसे खाएं अन्न वैसा बने आपका मन। तो इसलिए भोजन को जब भी करें सोच समझ के करें। ये नहीं कि फ्री मिल रहा है तो जाके मार चाप दो कस के। जैसे कि लोग भंडारे में, कहीं भंडारा दिखाई पड़ा, लिखा है बैनर, भंडारा लिखा हुआ है, खाते भी हैं और घर के लिए बांध के भी ले जाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं अनावश्यक रूप से भोजन करके, और तुम्हें भी हम बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए भोजन तभी करें जहां आपका कुछ अंश हो या खुशी हो। तो इस बात को सशक्त उदाहरण आपको बताते हैं कि महाभारत में जब भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो उसके बाद ये द्रौपदी जी जाती हैं और उनसे सवाल करती हैं कि पितामह, आप ये बतावें कि आप इतने सशक्त हैं, फिर भी जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप तो बलशाली हैं, सबसे बड़े हैं और योद्धा हैं, फिर भी हमको नहीं बचाया। तो भीष्म पितामह जी बड़े सरल भाव से बताते हैं कि बेटी, हमने जो अपराध किया है उसी का दंड हम भोग रहे हैं। कि कौरव लोग ये अधर्मी थे, अधर्म का काम करते थे, और भीष्म पितामह जी कौरव के साथ में ही रहते थे, उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। तो विधर्मों के यहाँ भोजन करने से भीष्म पितामह जी का मन भी वैसे ही हो गया, जिसके कारण द्रौपदी के चीर हरण होने पर उनको किसी प्रकार की कुंठा या किसी प्रकार की ग्लानि नहीं महसूस हुई। दिमाग वैसे बन गया कि जैसा खाया अन्न वैसा बन गया आपका मन। हमारे समाज में काफी समय से कहावत चली जा रही कि दूसरों के घर भोजन करने जब जाएं तो पहले सोच समझ लें, तभी भोजन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार आचार संहिता में बताया गया है कि 10 लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे समस्या पैदा हो जाती है।
उसमें 10 लोगों में कौन कौन से हैं जिसको खाने से हमारे पापों की वृद्धि होती है। अगर मैंने भोजन कर लिया तो निश्चित है पापों की वृद्धि होगी। जिसमें नंबर 1 आता है सबसे पहला, यदि व्यक्ति वो चोर है या अपराधी है तो उसके यहाँ भोजन करते ही मत करिए, बिल्कुल मत करिए। गरुड़ पुराण में कहा गया कि उसके यहाँ यदि आप भोजन करते हैं तो उसके पापों का असर आपके जीवन पे भी पड़ेगा। नंबर 2, चरित्रहीन स्त्री। यदि चरित्रहीन स्त्री को के घर में भोजन किया गया तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है उसका भी पापों से भर जाता है शरीर। 2 लोग हो गए। तीसरा भी जानिए, सूदखोर। वैसे तो ब्याज पर सभी लोग पैसा देते हैं और रस्तोगियों का काम है पैसा देना ब्याज पर, परंतु यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से कोई ज़्यादा ब्याज ले रहा है, सूदखोर यदि ज़्यादा रूप अत्यधिक ब्याज ले रहा है, दूसरे को परेशानी करके पीड़ा करके ब्याज ले रहा है, तो उसके घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके घर में भी भोजन करने से आपके घर में भी उसी प्रकार से जो लाभ है वो हानि में बदलने लगेगा, आपको परेशानी में डाल देगा, निश्चित जान लीजिए। फिर आता है रोगी। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, जैसे कुछ लोग जाते हैं अस्पताल में, मान लीजिए आप देखने गए किसी मरीज को, तो वहाँ पर के लोग क्या करते हैं, आओ भगत के मारे, भैया आए हैं लाओ चाय मंगा दें या कुछ खा लीजिए। मत खाइएगा, बिल्कुल भी मत खाइएगा। पानी भी मत पीजिएगा, पानी अपना लेके जाइए बोतल का, वो पानी पीजिएगा। यदि आप लंबे समय से कोई पीड़ित है और बीमारी में चल रहा है, उसके घर में या अस्पताल में आपने भोजन या कुछ ग्रहण किया है, कुछ भी, मान लीजिए उसके घर में बहुत दिन से बीमारी चली आ रही है, तो उसके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा भी चल रही है, बीमारी की पूरे घर में व्याप्त है। और यदि आपने उसके घर में कुछ भी ग्रहण कर लिया, जल भी ग्रहण कर लिया, तो निश्चित जानिए किसी न किसी प्रकार की बीमारी आपके घर में जरूर आएगी। उधर वो ठीक होता रहेगा, इधर आपके घर में परेशानी बीमारी आती रहेगी। खाने तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब बीमारी आती है तो पता नहीं चलता है ये बीमारी कैसे आई, उससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। क्योंकि लंबे समय से जो रोगी बीमार है तो उसकी बीमारी के कीटाणु उसके घर में हैं, और आपने वो बीमारी कीटाणु हवा में सब तैर रहे हैं। आपने पानी लिया, कीटाणु उसमें आ गए, आपने पी लिया पानी, नहीं मालूम आपको, धीरे 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 काम तमाम हो जाएगा। फिर मत करिए कभी भी। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति, यदि बहुत क्रोधी व्यक्ति है तो उसके घर में भी भोजन मत करिएगा, क्योंकि अच्छे और बुरे का वह फर्क जो भूल जाता है, इसी कारण उसको हानि उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करते हैं तो उनके क्रोध के गुण हमारे भीतर भी आना चालू हो जाएंगे, समझ गए ना। उसके बाद आता है किन्नर और नपुंसक व्यक्ति। किन्नरों को हमेशा दान दिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, और किन्नरों के यहाँ भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर आता है उसके बाद निर्दयी व्यक्ति, जो बहुत निर्दयी होता है, किसी के ऊपर दया नहीं करता है, उसके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। सभी को जो कष्ट देता है उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करना वर्जित माना गया है। हम निर्दयी, इससे क्या होगा कि हम उसकी तरह हम भी निर्दयी बन सकते हैं धीरे धीरे। जैसे उसके विचार होंगे वैसे मेरे भीतर भी विचार आना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे, समझ गए ना। और चुगलखोर व्यक्ति, जो व्यक्ति चुगलखोर हो उसके घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहने तात्पर्य ये कि उसकी जो कुंठा है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, वो आपके पास में धीरे धीरे आनी चालू हो जाएंगी। और उसके बाद में आता है नशीले वस्तु जो बेचता हो, नशीले पदार्थ जो बेचता हो,
उसके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके यहाँ भोजन करने से वो नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है, कई लोग परेशान हो चुके हैं। यदि आप भी उसके यहाँ भोजन करोगे तो आप भी परेशान होगे। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भोजन जब भी करें जानकर करें, समझ कर करें, कभी भी इधर उधर भोजन ना करें। और खासकर भंडारे में जो हम बता रहे थे, यदि भंडारे में आपने कुछ अपना योगदान किया है, श्रम दान किया है, धन दान किया है या समय का दान किया है, कुछ भी किया है, आप वहां पर खड़े होकर भंडारों को सप्लाई करवा रहे हैं, प्रसाद बंटवा रहे हैं, या वहां की यातायात व्यवस्था को देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आप खाने के प्रसाद ग्रहण करने के हकदार हैं। क्योंकि भंडारा हो या तिरही हो, तिरही में भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं तिरही में भोजन करते हैं, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति आपको खिला रहा है वो दुखी है, परेशान है, और आप तो गए भूखे पेट, आपने भोजन कर लिया। तो जो दुखी मन से भोजन खिलाता है, जो भोजन खाने वाला व्यक्ति है, वो दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं जाइए जरूर, क्योंकि आपके इष्ट मित्र परिवार का कोई भी हो सकता है, तो आपको जाना तो है। प्रसाद वो देते हैं, ग्रहण भी करना है, प्रसाद को ग्रहण कर लिया जरा सा, बाकी जो है आप गाय को खिला दीजिए, अपने साथ घर ले आइए, रास्ते में किसी को दे दीजिए। मगर हमने देखा है कुछ लोग भोजन करते समय तिरही का भोजन करते हो, कहते हैं भैया जरा 2 पूड़ी ले आओ, ए भैया थोड़ी सब्जी ले आओ। बहुत गलत बात है मेरे भाई, ऐसा ना करिएगा, क्योंकि 2 पूड़ी तो आप खाओगे मगर जीवन को पूरे बर्बाद कर लोगे। वैसे भी हम ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि 13वीं का भोजन, एक तो 13 ब्राह्मणों को बुला के, जो कि आपके गायत्री परिवार में बढ़िया मिल जाते हैं, दूसरे अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में उन लोगों को खिलाइए कि जिनको अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना नसीब नहीं हो पाता है। अच्छे लोगों को खिलाइए, ना कि भंडारा वो लोग खाएं कि ऑफिस जा रहे हैं तो घर से लंच खाली लेके जा रहे हैं कि आज रास्ते में भंडारा होगा, भर लेंगे टिफिन, इसमें तो पाप भर रहे हो, जीवन सफल नहीं होगा, जीवन आपका परेशान हो जाएगा। तो मित्रों, प्यारे मित्रों, आप लोगों को आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आइकन बटन बेल का जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ सभी को राम राम, जय श्री राम। अगला वीडियो का जरूर इंतजार करिए, और आप शेयर कर देंगे तो आपके पास में वीडियो हमारे आते रहेंगे। आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं, आपने एक बार लाइक कर लिया तो हमारे वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।